वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात, 6 रबीउस्सानी 1446 अक्टूबर की 10 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल, सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी बहुत अच्छा गुजरा होगा एंड गुजर रहा होगा। इनफैक्ट देयर इज वन मोर वर्किंग डे, एटलीस्ट फॉर मी देयर इज वन मोर वर्किंग डे। आप लोगों के रेडियो पे आप लोगों के अभी 2 दिन जो है वो ऑफ कोर्स बाकी हैं, बाज लोग के 3 दिन भी बाकी हैं, बट बहरहाल अंदर ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। हवा का भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं और उफ मेरे खुदा काफी गर्मी है, बट बहरहाल इंशाल्लाह दिस टू हमने तो जून और मई की गर्मी जो है भुगत ली है, तो फिर ये अक्टूबर की गर्मी क्या है। ठीक है, चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोग के मैसेजेस इस वक्त जो है वो कुछ मेरे सामने मौजूद हैं और उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, इट इज कॉल्ड द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे आप मेरे मैसेज ऑफ द डे के नीचे जो है वो अपने मैसेजेस जो है वो लिख सकते हैं एंड या लेट्स सी क्या होता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड व्हाट वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। आज का पहला ट्वीट हमारे पास रात गाय भेजा जनाब रियाजुर रहमान साहब ने, जो कि हमारे रेजिडेंट एविएशन एक्सपर्ट हैं सनराइजर्स के। कहते हैं जी, बोइंग विड्रॉज पे ऑफर आफ्टर फेल्ड नेगोशिएशन विद स्ट्राइकिंग यूनियन। बोइंग एक दुनिया की अजीम तरीन कंपनियों में से एक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त किस्मत कुछ उनसे रूठ सी गई है। कोई अच्छी खबरें आई नहीं है बोइंग के लिए, हर तरफ से बुरी खबर। अभी 2 दिन पहले की बात है, फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो कि अमेरिका की, आप जानते हैं कि एविएशन को, हवाबाजी को रेगुलेट करने वाला इदारा है, उसने बोइंग के 737 जहाज जो कि उनका सबसे सक्सेसफुल जहाज है, उसके रडर्स के हवाले से एक वार्निंग जारी की है कि अगर आप 737 उड़ा रहे हैं तो जरा रडर्स चेक कर लीजिएगा, रडर्स सही काम कर रहे हैं। यानी रडर बेसिकली जहाज का जो वर्टिकल स्टेबलाइजर, यानी जिसको हम जहाज की दुम कह सकते हैं, उसके ऊपर एक पीस लगा हुआ होता है बिल्कुल बैक साइड पे, जो कि जहाज को हॉरिजॉन्टली नेविगेट या उसको जो है वो हॉरिजॉन्टली साइडवर्ड्स मूव करने में जो है वो मदद करता है। सो या चलें जी बेरन। अब फिर इनका एक और जो मसला चल रहा है वो ये कि इनकी यूनियंस जो हैं वो भी स्ट्राइक पर गई हुई हैं और निगोसिएशंस हुई थी। बोइंग ने अपनी पहली एक ऑफर जो है वो पुट फॉरवर्ड की थी, लेकिन लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया था और अब जो हुआ है सीन वो ये हुआ है कि उनकी जो ऑफर थी दैट वाज रिजेक्टेड एंड नाउ बोइंग इज सेइंग कि ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं तुमसे वापस ले लेता हूं। अजीब बुरे हालात चल रहे हैं। चलें जी, आज की बड़ी खबर और प्रोग्राम में आज मेरे पास बहुत टाइम तो नहीं होगा इस हवाले से बात करने का, बिकॉज ऑफ कोर्स टुडे इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसके हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम है एंड अ वेरी स्पेशल गेस्ट विल बी जॉइनिंग अस आफ्टर 8 AM। हाउएवर इंडिया से बड़ी खबर आई है। इंडिया के मशहूर बिजनेस मैन, टाइकून, जो भी कहना चाहें, तारीफ में बहुत कलमा अदा किए जा सकते हैं, रतन टाटा, उनका इंतकाल हो गया 86 साल की उम्र में। बड़ी जबरदस्त शख्सियत थे और बड़े ही विजनरी किस्म के लीडर थे और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे। अब इसके हवाले से हम प्रोग्राम में आगे चल के जरूर रतन टाटा की बात करेंगे। जावेद साहब, थैंक यू सो मच, आपने ये खबर जो है वो शेयर की। इसके अलावा यूएस चार्जेस 18 पीपल कंपनीज फॉर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड। यूनाइटेड स्टेट्स ने अमेरिका की जो डिपार्टमेंट ऑफ कोई और डिपार्टमेंट होगा, हम देख लो कौन से डिपार्टमेंट ने जो इन पे केस किया है, लेकिन उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज वाली जो कंपनियां हैं उन पे एक केस किया है। 18 लोगों को जो है वो इसमें नॉमिनेट किया और उन पे जो इल्जाम लगाया गया है वो इल्जाम ये लगाया गया है कि उन्होंने प्राइस की जो है वो फिक्सिंग की है। दे हैव फिक्स्ड द क्रिप्टो प्राइसेस और या आई थिंक ये पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ है कि इस तरह की कोई पर्टिकुलर इस इल्जाम के ऊपर जो है वो किसी को चार्ज किया जा रहा है प्राइस फिक्सिंग के हवाले से। सो देखिए क्रिप्टो, आई मीन देखें, प्राइस फिक्सिंग जो भी एसेट्स होते हैं उसमें प्राइस फिक्सिंग का एक एलिमेंट जरूर होता है। प्राइस फिक्सिंग एक बहुत बड़ा जुर्म भी होता है बिकॉज ये मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन क्रिप्टो के हवाले से पर्टिकुलरली जाहिर है ये चीज, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो
या वो क्रिप्टो करेंसीज में हो, प्राइस फिक्सिंग इन एनी फॉर्म शुड नॉट बी अलाउड एंड इट इज नॉट. अमेरिका में इस पे जो है वो काफी ज्यादा, तरक्की याफ्ता ममालिक जो है उसमें काफी ज्यादा इस पे जो है वो आपको पता है कि सख्त नजर रखी जाती है. जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के, वो इन चीजों पर बहुत नजर रखते हैं कि जो ट्रेडेड करेंसीज हो गई, मतलब ट्रेडेड एसेट्स हो गए जिनको मार्केट में ट्रेड किया जाता है, उनकी कीमत में जो है वो कोई फिक्सिंग ना की जा सके. सो चलें जी, ऑलराइट. तो ये हो गई बात. इसके अलावा अभी अखबार मेरे सामने आया है और एक और खबर, जैसे हमने रतन टाटा की बात की, इंडिया में इंतकाल की. पाकिस्तान में भी एक जमाने की बड़ी मशहूर शख्सियत हुआ करती थी पाकिस्तान की सियासत में, इनकी बड़ी गहरी छाप हुआ करती थी और इनका नाम है इलाही बख्श सूमरो साहब. इलाही बख्श सूमरो साहब का कल जो है वो कराची में इंतकाल हो गया. इनके जो पोते हैं वो हमारे सनराइजर्स कम्युनिटी का पार्ट हैं, कराची के ग्रुप का. सो उन्होंने भी हमें ग्रुप में ये कल रात गए ये बात बताई और उनकी नमाज जनाजा आज जुमेरात 1 बजे ऑफर की जाएगी. इलाही बख्श सूमरा साहब, नवाज शरीफ साहब का जो 2/3 मेजोरिटी वाला दौर था 1997 से लेकर 99 तक, उसमें जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली हुआ करते थे. बट देन इनका झुकाव जो है वो फिर जनरल मुशर्रफ साहब के साथ हो गया था. फिर इलाही बख्श सूमरो, मोहम्मद मियां सूमरो एंड ऑफ कोर्स द सूमरो फैमिली, जो मशहूर जो सियासी खानदान था, ये फिर काफ लीग में शामिल हो गए थे. फिर उसके बाद आपको पता है कि काफ लीग का जो हाल हुआ वो तो हुआ मुशर्रफ साहब के बाद, और वो एक वन मैन शो हुआ करती थी और फिर उसके बाद ज्यादा सियासत में आपको जो है ये नजर नहीं आए. चलें आगे बढ़ते हैं. और काफी वैसे दराज उम्र पाई ही इसमें भी कोई शक नहीं है. ओके, और मैसेजेस क्या हैं जी, हमने बात कर ली. ओके, मिल्टन इज अबाउट टू मेक लैंडफॉल. अच्छा, मिल्टन हैज ऑलरेडी मेड द लैंडफॉल, अताउर रहमान साहब. और इसमें इसकी कैटेगरी, कल हमने बात की थी मिल्टन के हवाले से. ये एक हरिकेन है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में है, जो कि अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की जो मगरबी कोस्ट है उसको हिट करना है इसको, और कर दिया है. और इसमें टेम्पा बे एरिया को कहा गया था कि द आई ऑफ द स्टॉर्म इज गोइंग टू लैंड एट द टेम्पा बे एरिया. सो अब जो है सिलसिला वो ये है कि ये टेम्पा बे तो इसने हिट नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन उसके थोड़ा सा जुनूब में जो है बाकी एक जगह, वहां पे जाके इसने जो है वो बहरहाल हिट किया है. इस वक्त सारासोटा नामी एक जगह है, बाय द वे, सारासोटा बे, जिसने हिट किया है. और वहां पे सुबह मैं बीबीसी पे सुन रहा था, एक खातून, एक ब्रिटिश खातून ही थी विद अ वेरी थिक ब्रिटिश एक्सेंट. शी वाज देयर, शी कुड नॉट इवैक्यूएट इन टाइम. यानी उनके जो गवर्नर हैं रॉन डिसेंटिस, उन्होंने आई थिंक कल तक का टाइम दिया था, जो निकल सकता है निकल जाए. अब ये कि जो नहीं निकल सकता वो ऊंची जगहों पे मूव हो जाए, बिकॉज नीचे अर्बन फ्लडिंग का जो है वो, फ्लैश फ्लडिंग का जो है वो खतरा हो सकता है. और कहते ये है कि जी 4 मीटर तक बुलंद टाइड्स हो सकती हैं, यानी जो जवार भाटा होगा समंदर में वो 4 मीटर, सो यू कैन इमेजिन 4 मीटर टॉल. यानी ये काफी खौफनाक किस्म की लहरों की बातें हो रही हैं जो कि इस साहिल समंदर से जो है टेम्पा बे एरिया और ये सारासोटा यहाँ से जो है वो टकरा रही होंगी. सो लोगों को कहा गया है कि वो ऊंचे मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो जाएं. तो वो खातून जिनसे बात हो रही थी वो एक ऊंचे मकाम पर ही मुंतकिल थी, 7वें फ्लोर से वो बात कर रही थी और वो बता ही रही थी कि आई एम राइट नाउ अंडर द आई ऑफ द स्टॉर्म. ऑलराइट, लेकिन उन्होंने जो मंजर कशी की थी वो बड़ी दिलचस्प थी. कह रही है कि इस वक्त देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस आउटसाइड, यानी बिल्कुल खामोशी. आपको पता है कि जो आई ऑफ द स्टॉर्म होता है, हमारा ख्याल तो ये होता है कि वहां पे बहुत ही खौफनाक किस्म की सिचुएशन होती होगी, लेकिन एक्चुअली आई ऑफ द स्टॉर्म इज क्वाइट काम एंड वेरी क्वाइट. सारी गेम उसके इर्द गिर्द हो रही होती है. सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने मंजर कशी की थी इस पूरे मामले की. लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे थोड़ी देर बाद ये आई ऑफ द स्टॉर्म जैसे ही आगे मूव होगा तो फिर उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे बहुत तेज और शदीद बारिशें हो जाएंगी. तो इसलिए वो मेंटली और इसके लिए तैयार हैं, पूरी तैयारियां वो करके जो है रखी हुई हैं इस चीज़ के हवाले से. वैसे वाकई आप लोगों को अगर मौका मिले तो आप लोग जरा जाके ये सैटेलाइट पिक्चर्स देखिए और आपको जो है वो अंदाजा होगा इस तूफान की शिद्दत का. मैं अक्सर एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका जिक्र करता हूँ जिसका नाम विंडी है, और ये विंडी मोबाइल एप्लीकेशन जो है इससे अच्छी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आपको लाइव सैटेलाइट पिक्चर्स जो है वो भी दिखा रही होती है. और इसमें अगर आप जाके इस वक्त फ्लोरिडा देखेंगे, जो आप फ्लोरिडा समझते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर इतना जोग्राफिया तो आप लोगों का होगा ना अमेरिका पे जाइएगा, अमेरिका के, मेरा मतलब नक्शे में अमेरिका पे जाइए. वैसे अमेरिका पे ना जाए, बहुत टाइम लग जाएगा, तो वीजा की डेट मिलने में 1 साल लग जाता है. लेकिन फ्लोरिडा रियासत के ऊपर इस वक्त जो है ना वो सियाह बादलों का एक कहना चाहिए कि एक बिल्कुल कवरिंग सी जो है वो हुई हुई है, सिवाय उनकी सदर्न टिप के. मियामी लुक्स प्रीटी ड्राई, लेकिन ये जो टेम्पा एरिया
गया है, सरसोटा एंड ऑल. ये इस वक्त जो आई ऑफ द स्टॉर्म है वो ऐसा लग रहा है कि अब वो साहिल से टकराने के बाद जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो पूरी रियासत मेन लैंड है वहाँ पे दाखिल हो गया है. और ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि हाँ, वी वर एट, कहाँ थे हम? वी वर एट आवर ट्विटर मैसेजेस. रतन टाटा का जिक्र था और रहमान साहब ने भी जो है वो किया हुआ है. बिलाल अहमद कहते हैं अबरार और रूट के दरमियान मुकाबला चल रहा है कि पहले डबल सेंचुरी कौन करेगा. मेरे ख्याल से अबरार कर लेगा. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर टू ऑल द ब्यूटीफुल सनराइजर्स. जितना जिक्र और फिक्र अमेरिका के इलेक्शन के बारे में पाकिस्तान में है उतना यहाँ अमेरिकन को नहीं है. द ग्राउंड रियलिटी इज ट्रम्प विल विन इजीली if the form 47 type game is played, then can't say anything. अब्दुल हलीम मुगल साहब, देखिए ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप इस वक्त अमेरिका में किस जगह मौजूद है. अगर मैं गलती पर ना हूं, यू हैव लैंडेड इन एटलांटा. एटलांटा इज इन दी स्टेट ऑफ जॉर्जिया और जॉर्जिया जो है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को इस बार बढ़तरी हासिल है. जॉर्जिया इट्स अ पर्पल स्टेट, यानी एक स्विंग स्टेट है, किसी भी तरफ जो है मुड़ जाती है. 2020 में जॉर्जिया जो है वो चला गया था टूवर्ड्स द डेमोक्रेटिक साइड, जो बाइडन की तरफ, जिससे बड़ा नुकसान हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप साहब उस धचके से जो है बाहर नहीं निकला है. लेकिन इस बार जॉर्जिया अपेरेंटली इज वोटिंग फॉर रिपब्लिकन. सो इट डिपेंड्स अ लॉट. जहां तक ये ताल्लुक है कि अमेरिकन के इलेक्शन में जोशो खरोश, असल में हम पाकिस्तानियों का इलेक्शन का अपना मिजाज होता है ना, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं, इंशाल्लाह MNA लाहौर कैंट, इंशाल्लाह MPA. ये मैंने चीज देखी है कि पंजाब में जो इलेक्शन के पोस्टर लगे हुए होते हैं उसमें इंशाल्लाह लिखा हुआ होता है. चलें, अच्छी बात है, ठीक है, लोगों का अपना एक, ये कराची में नजर नहीं आती. इंशाल्लाह वाला कल्चर नहीं है यहाँ पे. फलाना फलाना पार्टी के नामजद कौमी असेंबली उम्मीदवार फलाना फलाना, ओके, हल्का नंबर ये. मगर लाहौर में होता है कि इंशाल्लाह MPA हल्का PP फलाना फलाना. तो ठीक है, तो वो एक तो उनका क्योंकि एक डिफरेंट निज़ाम है. तो आपको अमेरिका में पॉलिटिक्स के हवाले से लोग उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक आप उनको जो है इस टॉपिक पे नहीं छेड़ेंगे. और वंस आपने उनको छेड़ दिया तो फिर आपको अंदाजा होगा कि नहीं सर, मेरे ख्याल से आई थिंक इस वक्त उनके यहाँ भी जो है ना वो मामलात काफी गंभीर हुए हुए. अमेरिका इज अ प्रीटी डिवाइडेड नेशन राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू सम वेरी वेरी की इश्यूज. अभी हमारे एक दोस्त हैं, वो इस वक्त सियाटल में मौजूद हैं और हमारे एक ग्रुप का वो हिस्सा हैं और हमारे क्रिकेट का ग्रुप है जिसमें बात चलती रहती है. और वो ये बता रहे थे कि द हेट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, यानी आप, सियाटल इज एन एक्सट्रीमली डार्क ब्लू स्टेट. इट्स अ हाईली डेमोक्रेट लीनिंग स्टेट, वेरी लिबरल स्टेट. सियाटल वॉशिंगटन की मैं बात कर रहा हूँ. और वो ये बताते हैं कि आप वहां जरा ट्रंप का नाम लेकर देखें किसी के सामने, वो आपको लग पता जाएगा वहां पे. तो सर ये है सिलसिला. इट रियली डिपेंड्स. अमेरिका इज अ ह्यूज कंट्री, टॉकिंग अबाउट 350 मिलियन पीपल. इट्स अ सब कॉन्टिनेंट. ये इतना फैला हुआ मुल्क है. तो यहाँ पे एक मुल्क के हिस्से में क्या हो रहा है इसको आप रियली कैन नॉट जस्टिफाई, जनरलाइज ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. ऑलराइट जी, फहीम अली ब्रो का मैसेज आया है. सूरह लुकमान की आयत आपने शेयर की है और तुम्हें जो तकलीफ पेश आए उस पर सब्र करो, बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है. हजरत लुकमान ने अपने बेटों को कुछ नसीहतें की थी और इस कुरान की सूरत में जो है वो बड़ी, कुरान की इस सूरत में बहुत खूबसूरती से जो है वो उनको पेश किया गया है. सो मुझे ये उनमें से भी जो है ना वो एक लग रही है जिसमें सब्र की तलकीन जो है वो की गई है. ओके जी, जावेद साहब भी मिल्टन की बात कर रहे हैं, थैंक यू. एंड देन अताउर रहमान साहब ने, ये कल तस्वीर काफी पॉपुलर हुई थी, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से आई थी, जिसमें आमर सुहेल, इसके अलावा जैनब बैठी हुई थी और इसके अलावा नासिर हुसैन बैठे हुए थे. और जैनब और आमिर सुहेल की जो छतरी है वो कोई आदमी पकड़ा हुआ था, नौकर पकड़े हुए थे बेचारे, और क्रू पकड़ा हुआ था, और नासिर हुसैन अपनी छतरी जो है वो खुद पकड़े हुए थे. तो बहुत सारे लोग इसको, इन पाकिस्तानियों का जो प्रिविलेज होने का माइंडसेट है उसकी तरफ इशारा कर रहे थे. सो आई रियली डू नॉट नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट, क्या वजह हो सकती है इसकी, लेकिन फिर भी ये विजुअल बड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड इट सेज अ लॉट. हाउएवर the discretion is advised. There could be a reason behind that. We don't know. Okay जी, जरीन अवान का मैसेज आया, सूबा सरहद की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करें, जरगे पर फायरिंग को लेकर क्या करेंगे. अफसोसनाक है जो कुछ हो रहा है, ज्यादा मैं इस पे बात नहीं करूंगा. कल मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने इसके हवाले से बात की है. जरा अपने चैनल पे बात करते हुए इस पे मेन स्ट्रीम पे इस वक्त एहतियात करनी चाहिए. आप समझ रहे हैं जरीन क्या है, लेकिन होश के नाखून लें. आमीन सुम्मा आमीन. ओके, मुस्तफा वारसी सेलिब्रेटिंग हिज 8th बर्थडे. हैप्पी बर्थडे मुस्तफा. Which restaurant is this यार, तो बैरल के ऊपर कहीं बैठे हुए. सो ये तो बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है मुझे. बट हैप्पी बर्थडे मुस्तफा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. डोंट टेल मी डॉक्टर जीशान बेग, दिस इज नॉट ऑन माय फ्रेंड. 10th of October is the World Gulab Jamun Day. I had absolutely no idea that there is a World Gulab Jamun Day as well. Wow.
World Gulab Jamun Day. World Gulab Jamun Day was established with the purpose of showing appreciation for the amazing dessert and celebrating the beautiful and rich flavors that it offers to the world. That's so cool. I thought कि आप बात करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से एंड ऑल, बट नहीं भाई. जिशान बेग साहब ने बताया दैट टुडे इज द वर्ल्ड गुलाब जामुन डे. सो ये आपने वैसे बहुत गलत दिन ये बात बता दी. और आपने तस्वीर भी जो लगाई हुई है, एक तो आपने गुलाब जामुन शीरे में डूबी हुई गुलाब जामुन की तस्वीर है, उसके बाद आपने शादाब स्वीट मीट मार्ट की जो है वो तस्वीर लगाई हुई है. और इसमें जो है शादाब स्वीट, आपको पता है कि मेरी सबसे फेवरेट गुलाब जामुन जो है वो शादाब स्वीट की होती है. थैंक यू सो मच टू ऑल दोज फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्होंने रिसेंटली जो है वो मेरे घर शादाब की मिठाई सप्लाई की. ऑल राइट, इमरान साहब थैंक यू, एंड डॉक्टर नौशीन बहुत शुक्रिया. परसों ही मैं गुलाब जामुन, मेरा मतलब है शादाब स्वीट के ऑपोजिट बैठा हुआ था. लेकिन मैंने अपना एक रूटीन बनाया हफ्ते में, और वो हफ्ते में रूटीन मैंने ये बनाया दैट आई एम डूइंग दिस नो शुगर डेज. सो हफ्ते में 3 दिन absolutely zero sugar. So today is one of those days. So अब आज तो मैं गुलाब जामुन नहीं खा सकता, but we will see. Happy Gulab Jamun Day to all of you. I'll be very honest about something. I'm a very very late convert towards Gulab Jamun. Never been a big fan of Gulab Jamun growing up. But I think one of the signs of maturity, and खैर हमारी साहबजादी तो छोटी सी उम्र से गुलाब जामुन की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन I think वो जो ताज़ा बनी हुई शीरे में डूबी हुई गुलाब जामुन गरम गरम निकल रही हो, इसको बना कैसे किया जा सकता है? कुफरान नेमत है शायद ये भी बहुत बड़ी. ओके, माय सन सलमान इज सेलिब्रेटिंग हिज 10th बर्थडे टुडे. ये कहते हैं कैमरान सलाम. कैमरान, ऑलराइट. मैं कैमरान इसलिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज उन्होंने अपना कामरान जो है ना वो सी से स्पेल किया हुआ था. आई एम श्योर, शुगर है कार्बन इलेक्ट्रा नहीं पढ़ा, लेकिन कैमरान सलाम का मैसेज आया. उनके साहबजादे सलमान की आज 10th बर्थडे है. और हेलो मिस्टर सलमान, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड. हैप्पी बर्थडे, खुश रहो खुश रहो. चलो जी, दैट्स ग्रेट. वैसे ठीक है, गुड है. अच्छा जी, इन 2010 द नेदरलैंड्स Antilles are dissolved as a country. बहुत ज्यादती हुई है उनके साथ. The directors of Despicable Me actually wrote a language for the gibberish the minions speak throughout the film. Each word has a meaning. Wow, I did not know that. Yeah, that is so cool. Hassan Sheikh, thank you for sharing these facts. As always, every morning you do so. इसके अलावा ज़ीशान बेग साहब का मैसेज आया. 13th death anniversary of Jagjit Singh, credited for the revival and popularity of Ghazal, turned 70 in February 2011. To celebrate his 70th birthday, he committed 70 concerts in different parts of the world, and he died on 10th of October at Leelavati Hospital in Mumbai. आपको पता है कि अपनी ये कॉन्सर्ट्स की सीरीज में जो है ये निकले थे, और वहाँ पे इनका एक कॉन्सर्ट जो है इनके एक कोलैबोरेशन होने वाली थी, एक इनकी जुगलबंदी थी विद गुलाम अली साहब. और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इस कॉन्सर्ट के आगाज से पहले वो तैयारी ही कर रहे थे कि ही हैड हार्ट अटैक, और फिर उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया. लेकिन वहाँ से जो है ये जांबर नहीं हो सके जगजीत सिंह. बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है. जगजीत और चित्रा का जो कॉम्बिनेशन था इन द 1980s एंड अर्ली 90s, उसने जो गजल का जो आर्ट था, जो कि भारत में, पाकिस्तान में तो गजल का आर्ट फिर भी चलता जा रहा था और कुछ लोग इसके टॉर्च बेयरर साबित हो रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान में ये आर्ट जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा था. और मौसीकी का मिजाज जो 80s में आके बदला था उसके बाद से. लेकिन जगजीत सिंह को ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इसको एक बार फिर से रिवाइव किया. राजस्थान से इनका ताल्लुक था, एक सरहदी राजस्थान का एक ज़िला है बीकानेर, वहाँ से. इवन दो बाद में तो खैर वो फिर ये तो बॉर्डर ड्रॉ करने से पहले की बात है, बिकॉज गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जगजीत सिंह जो है वो पैदा हुए थे, और फिर मुंबई में जो है वो इनका इंतकाल हुआ था. सो या, और बड़ी ज़बरदस्त सारे आवाज़ थी इनकी. और बड़ी कभी आप जगजीत और चित्रा को साथ, खैर ये एक डिस्कशन निकल आएगा लंबा, लेकिन इनको साथ कभी आप गाते हुए देखें तो फिर दोनों की बड़ी मुख्तलिफ, यानी उनकी आवाज़ की जो टेक्सचर है वो बहुत डिफरेंट है. और जगजीत के एक इंटरव्यू में ये बात मैंने सुनी भी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने पहली बार चित्रा के साथ गाने की कोशिश की थी तो फिर उनको ऐसा लगा था कि ये कॉम्बिनेशन नहीं चल पाएगा, बिकॉज दोनों की आवाज़ का टेक्सचर वाज एंटायरली डिफरेंट. सो कभी सुनिए आप. वाकई मैंने जब ये बात सुनने के बाद जगजीत की, इन दोनों को जब सुनना शुरू किया था तो वाकई ये फील होता था कि
जगजीत को थोड़ा सा अपनी पिच जो है वो डाउन करनी पड़ती थी जस्ट टू गो अलॉन्ग विद चित्राज की बहुत श्रिल सी आवाज थी. सो बहरहाल चलें जी, जबरदस्त था, इसमें कह कोई शक नहीं है. और आपने तस्वीरें भी शेयर की हैं मेहदी हसन खान साहब के साथ, जगजीत सिंह चित्रा की दोनों की. इसके अलावा मुशर्रफ साहब की रिहाइश गाह पर पहुंचे, साथ तबला भी बजाया. मुशर्रफ साहब को भी तबले का बहुत शौक था. और क्या बात है जी, जबरदस्त. शहजाद नियाज साहब गुड मॉर्निंग. जायदा कहती हैं भावलपुर में खुशगवार और ठंडी सुबह, शदीद गर्मी का जोर टूट गया. कुछ यहाँ भी शदीद गर्मी का जोर तोड़ दें यार, बहुत गर्मी है भाई इधर. एंड मलिक इरफान साहब कहते हैं प्लीज विश माय सन अब्दुल्ला इरफान ऑन हिज 15th बर्थडे, सिबलिंग्स तहरीम, मनाहिल एंड हुरीमा. हेलो इरफान माय फ्रेंड एंड हैप्पी बर्थडे टू यू. अच्छा जी, looking at these very weird world days, international days, a question pops up: which authority declared such days and what is the mechanism? So there are certain days which are declared by United Nations. अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत सारी ज़ेली तंजीमें होती हैं, बिकॉज दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा हैं. तो अक़वाम मुत्तहिदा अगर कोई एक पर्टिकुलर दिन डिक्लेयर कर देता है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के डिफरेंट इदारे और उनके जो मेंबर ममालिक हैं वो इसको जो है वो फॉलो करते हैं. ठीक है जी, अपने अपने तरीके से, कोई लाजिम नहीं है कि आप इसको फॉलो करें. आप देखें वर्ल्ड गुलाब जामुन डे मोज़म्बिक में तो बन नहीं रहा होगा, बिकॉज मोज़म्बिक में, और वर्ल्ड गुलाब जामुन डे इज नॉट अ यूनेस्को इवेंट, वैसे इट शुड बी अ यूनेस्को इवेंट, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज गुलाब जामुन. लेकिन इट्स ये कोई इंडिया में कोई कन्फेक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उन्होंने उसको डिसाइड कर लिया. जैसे आपको पता होगा जब मोदी जी भारत के वजीर आजम बने थे तो उन्होंने वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था. अब उन्होंने वर्ल्ड योगा डे, इंडिया ने उसको अनाउंस किया, मे बी दे वेंट टू द यूनाइटेड नेशन, दे सेड के यार ये एक बेज़रर सी चीज है, पूरी दुनिया में योग होता है और आप जो है वो आपको पता है कि योगा इज वेरी पॉपुलर अमंग द वेस्टर्न कंट्रीज. और बल्कि आप लोगों को मौका मिले तो फिर आप एक बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री है, एक सीरीज है ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड विक्रम योगा के हवाले से. एक मुख्तलिफ स्टाइल ऑफ योगा है. अच्छा, एंड में जितने योगी हैं ना ये सेक्सुअल हैरेसर्स निकलते हैं. उनके कपड़े ऐसे होते हैं, देख के लग जाता है भाई ये इसका मुस्तकबिल जो है ना वो तारीख है इस आदमी का. मैं आपको कपड़े देख के बता सकता हूँ. सो बट डू रीड अबाउट दैट विल एक्चुअली टेल यू अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ योगा इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 80s and 90s. विक्रम गाय, दिस डूड इज स्टिल alive by the way, lives in India now. I don't think he can travel back to US. लेकिन सो योगा के इस तरह डिफरेंट तंजीमें होती हैं जो कि इन दिनों को डिसाइड करती हैं. अब पाकिस्तानी भी बैठ के कोई अपना पर्टिकुलर दिन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं. इंटरनेशनल टी डे हो सकता है, उसके लिए इंडिया और चाइना और श्रीलंका, ये 3-4 मुल्क हैं जो चाय प्रोड्यूस करते हैं, वो एक बार मिलकर डिसाइड कर लें कि भाई हम इंटरनेशनल टी डे जो है वो मनाते हैं, तो फिर आप बैठ के उसको मना लें. सो ये इस तरह की चीजें. अब ये इंटरनेशनल गुलाब जामुन डे कैसे बन रहा होगा, वही अगेन कोई ऑर्गेनाइजेशन बैठ के उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा. सो चलें जी, ऑलराइट. और क्या सीन है और हमारे पास क्या खबर है? That was a good one. All right, Carmen Electra said, Shoaib साहब जबरदस्त. Today is 10th October. Okay, you mistakenly wrote 9th of February. हाँ, ये उसमें तो नहीं लिख दिया मैंने, अपने YouTube शो में तो नहीं लिख दिया. चलो मैं चेक कर लेता हूँ. अच्छा जी, भाई मुझे भी भेज दें, माई वाइफ कैन हैव देम एनी टाइम. ये गुलाब जामुन की बात हो रही है मुश्तबा. मेरे पास जैसी खुद शादाब से गुलाब जामुन आ जाएंगी मैं थोड़ी सी आपको भिजवा दूंगा. क्या ख्याल है? पीर जहीर साहब कहते हैं could I send some शीरा गुलाब जामुन टुडे? नहीं सर, आज ना भेजें सर, आज मेरा नो शुगर डे है सर, कल भेज दें. ओके, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, आप लोग की मर्जी है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है यार. हमारी बेगम बड़ी गुस्से में आ जाती है देख के, यार क्या है यार ये, फिर मीठा खिलाएंगे आप बच्चों को. तो हमारे यहाँ इस चीज को जरा कोशिश की जाती है रेगुलेट करने की. एक्सेलेंट मॉर्निंग विंटरी फीलिंग. इरफान बाबर साहब ने खूबसूरत लाहौर की इस सनराइज की तस्वीर जो है हमें भेजी है सनराइज शो में. और अब थोड़े दिनों की बात है कि ये आसमान लाहौर के आपको साफ नजर आ रहे हैं, बिकॉज फिर उसके बाद है धुआं, हर तरफ है धुआं. अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे. इसके अलावा टाटा साहब, व्हाट एन आइकॉन, नो डाउट अबाउट दैट. टाटा साहब पे यार ट्रिब्यूट देना था, लेकिन वो फिर आज रात में बात कर लेंगे, कल शो में बात कर लेंगे टाटा साहब के हवाले से. क्या हाल है वानिया, कैसी हैं? टुडे इज अ सिंधी क्लास एट सिटी स्कूल PF चैप्टर. तुंजो नालो छा, कैन यू स्पीक सिंधी? सिंधी के मुझे 3-4 जुमले आते हैं, वो मैं अक्सर बोलता भी रहता हूँ. सुबाने मुकल जो डी आए, कल छुट्टी का दिन है, मेरा बड़ा फेवरेट जुमला हुआ करता था सिंधी का, सुबाने मुकल जो डी आए. और सुबहाने कहते हैं आने वाले कल को, और गुज़िश्ता कल को काल कहते हैं सिंधी में. ओके, सुन नालो छाए तुम्हें पता है.
यो बोलोड़ो आए तो आई थिंक वी ऑल अग्री इट्स द मोस्ट पॉपुलर सिंधी लाइन अमंग द नॉन सिंधी स्पीकिंग पीपल. सो बट थोड़ी बहुत यही आती है. मलेरिया मच्छर जिचक पार सबब वजंदा वजंदा वेजंदा, ये भी मैं लाइन बोलता रहता हूँ अक्सर. भाई यू हैवंट टुडेज डेट, फेसबुक मैसेज. अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ. और इसके अलावा एवरी डे इज डॉक्टर जीशान डे. जावेद साहब ओके चलें जी ग्रेट. मुस्तफा साहब को ऑलराइट ठीक है गुड है. This is Mira FM 107.4.